आइए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 है, डिवाइड 150 into 3 पार्ट सच दैट द सेकेंड नंबर इज 5/6 द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 4/5 द सेकेंड। मीन्स कि 150 को ऐसे डिवाइड करना है कि सेकेंड नंबर क्या होगा, फर्स्ट नंबर का 5/6 होगा, ओके, और थर्ड नंबर क्या होगा, सेकेंड नंबर का 4/5 होगा। ओके, सिंपल क्वेश्चन है, चलिए इसे भी सॉल्व करके देखते हैं। ओके, यहाँ पे क्या है कि तीनों नंबर में से कोई भी नंबर हमें नहीं पता है, कोई भी नंबर गिवन नहीं है, तो क्या मानेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है, पहले समझ लीजिए अच्छे से इसको। ओके, कि जो सेकंड नंबर है ना वो 5/6 है, किसका, फर्स्ट नंबर का। तो अगर फर्स्ट नंबर अगर हमें पता होता तो सेकंड नंबर भी पता हो जाता। ओके, और थर्ड नंबर क्या बोल रहा है कि सेकंड वाले नंबर का 4/5 है, तो इसका मीन्स फर्स्ट नंबर अगर पता हो जाए तो बाकी दोनों नंबर भी पता हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे तीनों में से कोई भी नंबर हमें नहीं पता है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले फर्स्ट नंबर को ही एक्स मान के बनाएंगे। तो लिखते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स। क्या मान लिया हमने, फर्स्ट नंबर को एक्स मान लिया। ओके, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है कि सेकेंड नंबर जो है वो 5/6 है, किसका, फर्स्ट नंबर का। ओके, देन सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट नंबर है ना इसका क्या है, 5/6 मीन्स की 5/6। ओके, अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, एक्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 है, बाई 6 मीन्स की ये क्या निकल गया, सेकेंड नंबर। ओके, अब क्या बोल रहा है, ओके, और थर्ड नंबर के बारे में बोल रहा है कि जो थर्ड नंबर है ना वो क्या है, सेकेंड वाले नंबर का 4/5 है। ओके, तो क्या लिखेंगे, थर्ड नंबर सेकेंड वाले नंबर का 5x/6 का कितना है, ये 4/5 है, 4/5। ओके, अब अगर यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन हो रहा है तो कर लेंगे, तो इसे क्या होगा, ये छोटा हो जाएगा, है ना। जैसे ये देखिए, ये 5 से ये 5 कैंसिल हो गया, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6 भी कैंसिल हो गया, तो अब क्या रह गया, यहाँ पे सिर्फ x है इंटू 2, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, 2x। ओके, बाय नीचे क्या है 3 और यहाँ 1, तो यानी कि 3, तो यानी कि थर्ड नंबर क्या निकल गया, 2x/3। अब यहाँ पे तीनों नंबर हमें पता चल गया, पहला नंबर x, दूसरा नंबर 5x/6 और तीसरा नंबर 2x/3। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब इस तीनों नंबर को प्लस कर देंगे तो 150। ओके, जो दिए हुए क्वेश्चन में, तो लिखते हैं x, ये फर्स्ट नंबर, प्लस सेकेंड नंबर क्या 5x/6 और थर्ड नंबर क्या 2x/3। ओके, और इस तीनों नंबर का प्लस 150। ये इक्वेशन हो गया रेडी। अब इसे सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल देंगे, फिर नंबर फाइंड करेंगे। चलिए, तो यहाँ भी बाय 1 करते हैं, 1 6 और 3 कैल्सियम क्या होगा, 6 ही होगा। ओके, अब इस 6 में 1 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, और 6 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x, प्लस अब 6 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 1, और 1 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, प्लस अब ये 6 में 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 2 जा 6 और 2 2 जा 4x। ओके, इज इक्वल टू 150। ओके, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 6x प्लस 5x प्लस 4x, सबको प्लस करेंगे, 6 14 और 5 15, तो क्या लिखेंगे 15x/6 इज इक्वल टू 150/1 करते हैं। अब क्या हो रहा है, इस कंडीशन में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और एक चीज़ ये है कि अगर डिवाइड है और इक्वल है तो क्या होता है, ऊपर से ऊपर कोई नंबर अगर रिड्यूस हो रहा है, कट रहा है, कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, नीचे में भी अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, है ना, ये तो हम पहले से जानते हैं। तो अभी यहाँ पे क्या है कि ये कैंसिल हो रहा है 15 और ये 150 है, तो 15 1 सा 15। ओके, अब 15 10 सा 150, क्लियर है। तो इससे क्या हो गया, ये छोटा हो गया। अब इसको कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इज इक्वल टू, अब ये 10 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60। ओके, अब इसको रिड्यूस नहीं करते तो डायरेक्ट भी बना सकते थे, ये आप जानते हैं, है ना, तो आपको जैसे बनाना है वो इस बना सकते हैं, क्लियर है। तो x का वैल्यू क्या निकल गया 60, और x हमने किसे माना था, फर्स्ट नंबर को, तो अब लिख देते हैं फर्स्ट नंबर क्या निकल गया 60। सेकेंड नंबर क्या निकल गया, सेकेंड नंबर था क्या 5x/6 था, ये सेकेंड नंबर था, तो 5 इंटू
एक्स का वैल्यू कितना 60, तो 60 बाई कितना 6, ये कैंसिल हो रहा है, 6 1 जा 6 और 6 10 जा 60, मीन्स की 5 10 जा 50। दूसरा नंबर क्या निकल गया 50। थर्ड नंबर थर्ड नंबर थर्ड नंबर क्या है 2x बाई 3, 2x बाई 3 मीन्स की 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना 60 बाई 3, कैंसिल हो रहा है, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ये 0 का 0 हो गया। अब ये 2 2 जा 4, ये 0 का 0 यानी कि 40। ओके, तीनों नंबर पता चल गया। क्या क्या था, फर्स्ट नंबर था क्या 60, सेकेंड नंबर 50 और थर्ड नंबर 40, और यही इसका आंसर है। आई बात समझ में, सिंपल क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 है डिवाइड 4500 into two part such that 5% of the first part is equal to 10% of the second part। मीन्स कि 4500 को हमें ऐसे डिवाइड करना है कि उसके फर्स्ट पार्ट का 5% उसके सेकेंड पार्ट के 10% के इक्वल, है ना। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आइए समझते हैं इसे भी, है ना। यहाँ भी क्या है कि हमें दोनों में से कोई भी नंबर हमें नहीं पता है, ओके, बट ये पता है कि जो नंबर है वो 4500 है, उसी को डिवाइड करना है। ऐसे डिवाइड करना है कि उसके फर्स्ट पार्ट का 5% उसके सेकेंड पार्ट के 10% के इक्वल है। ओके, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी नंबर नहीं पता है, इसलिए लेट द फर्स्ट नंबर बी, यानी कि जो फर्स्ट नंबर है वो हम क्या मान लेंगे x मान लेंगे। ओके, तो सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, जो नंबर कितना है 4500 है ना, उसमें से x को माइनस कर देंगे। ओके, यही होता है। अगर मान ले कि अगर आपको पता हो कि कोई भी दो नंबर को प्लस करने पे 10 आ गया, आता है। अब यहाँ पे दोनों में से कोई नंबर आपको नहीं पता हो, ओके, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, नहीं पता होगा। लेकिन अगर इसमें से एक नंबर भी अगर आपको बता दिया जाए तो दूसरा नंबर इजीली फाइंड हो जाता है। कैसे, अगर मैं बोल दूंगा कि इसमें से एक नंबर 2 है, तो हम क्या करेंगे 10 में से 2 को माइनस कर देंगे, तो 10 में से जो 2 माइनस होगा तो क्या आएगा 8, तो ये क्या हो गया दूसरा नंबर। तो सेम यहाँ भी है, एक नंबर अगर हमने x मान लिया तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 4500 माइनस एक्स, यानी कि इसमें से x को माइनस कर देंगे तो दूसरा नंबर हो गया ये। तो इस तरह से ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर, आई बात समझ में। ओके, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है कि इसके फर्स्ट पार्ट है ना उसका 5%, यानी कि x का 5% इक्वल है, किसके इक्वल है, इसके सेकेंड पार्ट के, इसके सेकेंड पार्ट के 10% के। आई बात समझ में, यानी कि जो नंबर है ऐसे डिवाइड करना है उसे 4500 का कि इसका फर्स्ट पार्ट का 5% इक्वल है किसके, तो इसके सेकेंड वाला जो नंबर है ना उसके 10% के। तो इस तरह से इक्वेशन हमने लिख दिया, अब बस इसे सॉल्व करना है। चलिए पहले यहाँ पे आप डायरेक्ट भी बना सकते हैं, लेकिन अगर मैं बार बार बोलता हूँ कि अगर ये कैंसिल हो रहा है तो आप इसे रेड्यूस कर लेंगे, है ना। तो इसे क्या होता है, कैलकुलेशन करने में ईजी होता है। जैसे यहाँ पे देखिए 5 1 5 और 5 2 10, कैंसिल हो गया ये। यहाँ भी देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल। ओके, अब लिखते हैं इसे जो बच गया उसे। तो यहाँ पे क्या है x इंटू 1 यानी कि x, ठीक है, बाई नीचे क्या है सिर्फ 20 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 1 और 1 का मल्टीप्लाई इस दोनों से हो रहा है, मीन्स कि 4500 माइनस एक्स। ओके, इसके नीचे बाई 1 है तो मीन्स कि 1 का मल्टीप्लाई इस दोनों से हो रहा है, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई 1 यानी फिर 1 का मल्टीप्लाई 10 से ऐसे बोल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 10 1 10, ये हो गया। अब क्या हो रहा है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, यहाँ भी एक चीज़ है क्या कि हम जानते हैं कि डिवाइड हो या फिर इक्वल है तो ऊपर से ऊपर अगर कोई नंबर कैंसिल हो रहा है तो कर सकते हैं, नीचे भी कैंसिल अगर हो रहा है तो कर सकते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ भी आप कैंसिल कर सकते हैं। जैसे कि ये 0 से 0 कैंसिल, या फिर 10 1 से 10 और ये 10 2 से 20, तो कैंसिल हो गया ये। अब क्या बचा, कुछ भी नहीं। यहाँ पे x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 2 है सिर्फ, तो 2 को 4500 से मल्टीप्लाई करना है, तो 45 2 से कितना होता है 90, और ये 2 0, ये माइनस। अब 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे 2x, है ना। चलिए फिर क्या करेंगे, अब ये जो वेरिएबल्स है यानी x वाले है उसको एक तरफ और जो कांस्टेंट है उसको दूसरी तरफ रखते हैं। तो यहाँ x है तो x, अब ये माइनस 2x है, ये राइट साइड में इसे भी लेफ्ट साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस 2x हो जाएगा इज इक्वल टू। अब जो कांस्टेंट है उसको राइट में रखना है और ये ऑलरेडी राइट में ही है तो इसलिए इसका साइन कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, चलिए अब क्या हो रहा है ये 1x प्लस 2x तो कितना हो जाएगा 3x,
इज इक्वल टू 9000, तो ये x इज इक्वल टू 9000 बाई 3, 3 वन सा 3 और 3 3 सा 9, कट गया ना, तो क्या हो गया ये 3000। तो जो x का जो वैल्यू है वो क्या निकल गया 3000। तो बता देंगे फर्स्ट नंबर क्या हो जाएगा, क्या माना था हमने फर्स्ट नंबर x, तो ये फर्स्ट नंबर हो गया 3000। सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड नंबर क्या था 4500 माइनस x, ये था सेकेंड नंबर, मीन्स की 4500 माइनस x का वैल्यू कितना 3000, तो 3000 है ना। अब इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 0 0 और ये 5 और ये 1, यानी कि 1500। ओके, तो सेकेंड नंबर क्या निकल गया 1500, फर्स्ट नंबर क्या 3000। सिंपल क्वेश्चन था, आ गई होगी समझ में, है ना। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।